नमस्कार, मैं संदीप पांडे एक बार फिर से आप लोगों के सामने। समय बहुत कम है, काम बहुत ज़्यादा है। बहुत ढेर सारे ऐसे लोग हैं जो मुझसे मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। मैं भी लोगों से मिलना चाहता हूँ, बात करना चाहता हूँ, अपनी बात रखना चाहता हूँ, मगर ये संभव नहीं हो पा रहा है। तमाम जगहों से बार बार इस तरह के फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, लोग आ रहे हैं, मिल रहे हैं, जो कह रहे हैं कि भैया आप हमारे यहाँ आइए, हमसे मिलिए। बुजुर्गों का आशीर्वाद मिल रहा है, छोटों का प्यार मिल रहा है। लगातार ये काफिला चलता चला जा रहा है, मगर मैं फिर वही कह रहा हूँ कि समय बहुत कम है और काम बहुत ज़्यादा है। इसलिए मैं बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ। जहाँ जहाँ तक मैं अभी तक नहीं पहुँच पाया हूँ, जिन जिन लोगों से संपर्क नहीं कर पाया हूँ, उन सभी लोगों को हाथ जोड़ के निवेदन है कि मैं पूरी कोशिश करूँगा कि जल्द ही आप लोगों के बीच में, आप लोगों के दरवाजे पे मैं खड़ा हो जाऊँ और आप लोगों से आशीर्वाद ले सकूँ। बहुत अजीब स्थितियां, परिस्थितियां हैं। ये वही गंगा घाट है जहां पर मैं पैदा हुआ, पला बढ़ा और मैंने अपना भविष्य बनाया। भविष्य बनाने के लिए मैं सबसे पहले जिले की टीम में सिलेक्ट हुआ, फिर स्टेट की टीम में सिलेक्ट हुआ और एज ए क्रिकेटर मैं रणजी ट्रॉफी के लिए चुना गया। उसके साथ ही साथ 2002 में मैं सेना के लिए चयनित हुआ और लगातार 15 सालों तक सेना के लिए अपना योगदान दिया। वापस 17 साल के बाद 15 साल के बाद जब 2017 में मैं इस नगर में आया और इस नगर में वापस लोगों से मिला, लोगों के बीच बैठा, अपनी बातें की, उनकी बातें सुनी। उन चर्चाओं में जब मैं सम्मिलित हुआ, जो प्यार, जो आशीर्वाद, जो विश्वास आप लोगों ने मुझे दिया, मैं उसका सदैव ऋणी रहूंगा। ये ऋण मैं कभी नहीं उतार पाऊंगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार इसके लिए। इस प्यार, आशीर्वाद और विश्वास के साथ साथ बीच बीच में कुछ ऐसी चीजें भी हो रही हैं जिनकी चर्चा करना आवश्यक है। कहते हैं सफलता के पथ पर कांटे अवश्य मिलते हैं, और आपका ये सैनिक आज उसी सफलता के पथ पर अग्रसर है और बिना कांटों की परवाह किए हुए आगे बढ़ता चला जा रहा है। लगातार सोशल मीडिया पर फर्जी पोस्टों के माध्यम से तमाम भ्रामक खबरें फैलाई जा रही हैं। उन सभी भ्रामक खबरों के बारे में मैं आप लोगों से सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि देखिए, इन सारी भ्रामक खबरों और इन सारी अफवाहों का जवाब मैं जरूर दूंगा और विधिक तौर पे दूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि कोई भी चीज सिर्फ प्रोपोगेंडा के लिए नहीं होनी चाहिए। अगर कोई चीज है तो वो परिणाम तक अवश्य पहुंचनी चाहिए। इसी के साथ साथ मैं ये भी कहना चाहता हूं कि हमारे साथ खड़े हुए हमारे छोटे भाई, हमारे बुजुर्ग, हमारी माताएं बहनें, जिनके आशीर्वाद से आज मैं आप लोगों के माध्यम से अपनी बात कह पा रहा हूं, उन लोगों को भी विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। मैं जैसे आपका बेटा था, आपका भाई था, मैं वैसा ही आपका बेटा, आपका भाई बना रहूंगा। इन भ्रामक खबरों का, इन विचलित कर देने वाली तस्वीरों का और ये तमाम जो अलग अलग तरह की चीजें समाज में हो रही हैं, इसका प्रभाव आपके इस सैनिक बेटे पे कभी नहीं पड़ेगा। मैं बार बार सैनिक बोल रहा हूं क्योंकि मेरा चुनाव चिन्ह सैनिक है, और ये सैनिक शब्द के बारे में भी बहुत लोगों ने बहुत टिप्पणियां की। लोगों ने कहा कि इसका गलत तरीके से इस्तेमाल हो रहा है, ऐसी भी बातें सुनने में आई। मुझे लगता है एक सैनिक का गलत इस्तेमाल कैसे हो सकता है? एक ऐसा व्यक्ति, 18 साल का जवान लड़का, जिसका फ्यूचर भी शुरू नहीं होता है, स्कूल छोड़ता है और सेना में चुना जाता है, माँ बाप भाई बहन सबको छोड़ के सरहद पे खड़ा होता है, और उसको खुद नहीं पता होता है कि कब कहां से कौन सी गोली आएगी, उसके सीने पे लगेगी और उसकी ये लीला समाप्त हो जाएगी।
एक छोटी सी बात बताता हूं आपको कि जो भी सोल्जर या जो भी नवयुवक सेना के लिए चयनित होता है, जब वो अपने स्टेशन पे पहुंचता है, ट्रेनिंग सेंटर पे पहुंचता है, तो सबसे पहले कुछ दस्तावेजों पे साइन करता है। उन सारे दस्तावेजों में एक दस्तावेज और होता है जिसको आम बोलचाल की भाषा में डेथ वारंट बोलते हैं। उसमें साफ तौर पे लिखा होता है कि अगर कभी इस सर्विस के दौरान, इस सेवा के दौरान आपको वीरगति प्राप्त हो जाती है, आपकी मृत्यु हो जाती है, तो इसके लिए सेना जिम्मेदार नहीं है, उसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं, इसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार हैं। आप अपनी स्वेच्छा से इस सेना का जो है चुनाव कर रहे हैं, तो ये आपकी स्वयं की जिम्मेदारी होगी। एक 18 साल का बालक, मैं बालक ही कहूंगा, जब अपने डेथ वारंट पे साइन करता है, आप समझ नहीं सकते हैं कि उसके अंदर क्या जोश होगा, क्या जुनून होगा, किस तरह की विचारधाराएं उसके दिमाग में उमड़ रही होंगी। सिर्फ वो व्यक्ति जब उस समय साइन चलाता है, पेन से अपना साइन करता है, सिर्फ वो उस भावना को समझ सकता है, उसको फील कर सकता है। सैनिक का कोई धर्म नहीं होता है, कोई जाति नहीं होती है, कोई संप्रदाय नहीं होता है। सैनिक सिर्फ सैनिक होता है। इसी विचारधारा के साथ मैं आप सब लोगों के बीच में हूं। ना मेरा कोई जाति समीकरण है, ना मेरा कोई धार्मिक समीकरण है, ना मेरा कोई सांप्रदायिक समीकरण है। आपका बेटा बनके, आपका भाई बनके आप लोगों के बीच में हूं, आप लोगों का आशीर्वाद प्राप्त कर रहा हूं, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों का आशीर्वाद ऐसे ही मिलता रहेगा और एक ना एक दिन सफलता अवश्य प्राप्त होगी। आप लोग जो ये प्रेम दिखा रहे हैं, जो ये आशीर्वाद दे रहे हैं, मैंने पहले बोला, इसका मैं बहुत बहुत आभारी हूं। बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। बहुत ज्यादा बोलूंगा नहीं, क्योंकि खुद बहुत ज्यादा हेक्टिक कंडीशन में हूं। लगातार सुबह से पैदल दौड़ रहा हूं नगर में। स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है, 2 दिन से फीवर है, मगर लक्ष्य बहुत बड़ा है। मैं फिर एक बार कहता हूं कि बहुत ढेर सारी ऐसी जगहें हैं, बहुत ढेर सारे ऐसे लोग हैं जिनसे मैं नहीं मिल पाया हूं, जहां तक मेरी अप्रोच नहीं गई है। उनसे मैं सभी से हाथ जोड़ के क्षमा प्रार्थी हूं। कृपया मुझे माफ करें। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी आप लोगों से संपर्क स्थापित कर पाऊं। अगर कर पाया तो भी ठीक, नहीं कर पाया तो भी ठीक। आप अपने बेटे को, अपने भाई को इस गलती के लिए क्षमा करिए, और जितनी भी गलतियां हो रही हैं आने वाली 4 तारीख तक, कृपया क्षमा करते रहें। ये सारी गलतियां आप 4 तारीख के बाद मेरा कान पकड़ के मुझे बताएं, मैं सारी आपकी डांटें सुन लूंगा। बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा, एक जाते जाते एक छोटा सा शब्द और बोलूंगा, अवसरवादिता। अवसरवादिता, बहुत ढेर सारे लोगों ने इस शब्द का इस्तेमाल किया। अवसरवादिता, अवसरवादिता होती क्या है? अवसरवादिता होती है अपने स्वार्थ के लिए। कहीं से भी कोई भी अवसर प्राप्त हो, उस अवसर को चुन के शॉर्टकट के माध्यम से लपक लेना, यह होती है अवसरवादिता। आप सभी नगर के वासी हैं, सभी मुझे देख रहे हैं। क्या आप सभी को लगता है एक सैनिक संदीप पांडे अवसरवादी है? क्या इसने शॉर्टकट अपनाया है? जिस व्यक्ति ने 5 सालों तक लगातार समाज की सेवा की, समाज के, अपने नगर पालिका के, समाज के मुद्दे उठाए, निस्वार्थ भाव से अलग अलग मंचों पे अपनी बात को रखा, क्या यह अवसरवादी है? क्या यह अपने अवसर तलाश रहा है? मुझे पता है इसका जवाब आप सभी के हृदय में है। मैं थोड़ा सा इंट्रोवर्ट व्यक्ति हूं, मुझे खुलने में थोड़ा समय लगता है, अपनी बात कहने में थोड़ा सा संकोच लगता है, मगर आज वो वक्त है कि मुझे अपनी बात कहनी पड़ेगी।
मैं 2018 में जन सूचना के माध्यम से जब अपनी लड़ाई जब मैंने प्रारंभ की थी तब मैं अकेला था, और जब ये चुनावी रण में उतरा तब भी मैं अकेला था। मगर पिछले एक सप्ताह में मैं फिर बोलूंगा, जो आशीर्वाद, जो प्रेम, जो सम्मान, जो आदर आप लोगों ने दिया है, इसका कोई मूल्य नहीं है। लोग बड़े बड़े चुनाव जीतते होंगे, बड़े बड़े पद पाते होंगे, बड़े बड़े संगठन उनके पीछे रहते होंगे, बड़े बड़े व्यक्ति उनके पीछे रहते होंगे, मगर ये प्यार, ये सम्मान, ये आशीर्वाद कमाना मेरे लिए चुनाव जीतने से बड़ी चीज है। आप सभी लोगों का फिर से मैं धन्यवाद देता हूं और आग्रह करता हूं कि अगर आपको लगता है कि आपका बेटा, आपका भाई निस्वार्थ भाव से पिछले 5 वर्षों से लगातार गंगा घाट नगर पालिका में कार्य कर रहा था, वो मुहिम चाहे भ्रष्टाचार को लेके हो, चाहे अव्यवस्थाओं को लेके हो, चाहे अन्याय को लेके हो, तो कृपया अपने भाई का, अपने बेटे का हाथ मजबूत करें। बस यही आपसे विनती है, यही आपसे अभिलाषा है। बहुत ज्यादा बातें नहीं करूंगा। अब मैं अपने अंतिम शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं। अपना आशीर्वाद, अपना प्रेम यूं ही बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।